गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर ऋतुराज वापस तो आ गया है, लेकिन होते हुए भी वहां पर मौजूद आखिरकार क्या तेजू और ऋतुराज मिल पाएंगे? न जाने क्यों हमें लगता है कि इनकी प्रेम कहानी कहीं अधूरी सी ना रह जाए। क्या ये? मैं नहीं चाहती कोई बाहर से जाती, मेरा हाथ इस तरह से। जिसने प्यार का वादा किया था, साथ चलने की कस्में खाई थी, वो बीच राह में ही छोड़ गया था। अब तेजस्विनी तो परेशान थी कि आखिर ऋतुराज कहाँ चला गया। उसके ना होने पर यहाँ पर तेजस्विनी को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब जब ऋतुराज लौट आया है तो उसने लौटते ही तेजस्विनी को शादी का प्रपोजल भी दे दिया। ये तो है, जहाँ पहले मेरे जाने से पहले मैं नहीं, तेजू मेरे पीछे थी, वैसे ही अब नील तेजू के पीछे पड़ गया है। पड़ नहीं गया, मतलब एक लगाव बन गया है, एक प्यार उमड़ रहा है उसका, एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड टू हर। बट देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो किसी और से शादी हो रही है, बट लेट्स सी वो क्या होता है आगे का सीन। अब तेजस्विनी ने कह दिया है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, जब चाहा मिलने को बुला लिया और जब चाहा गायब हो गए। फिलहाल तेजस्विनी अभी शादी करने के मूड में नहीं है। तो वहीं जैसा कि हमने देखा कि नील दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि वो तो शादी करने के मूड में है। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जाता हूँ यूएस अपने काम के लिए, एंड व्हेन आई कम बैक, जब वापस आता हूँ तो जो भी हुआ है बदलाव इस शो में, वो मुझे एज ए शॉकर मिलता है कि नील की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होगी, वो मान गया है कि अच्छा हाँ अब शादी करेगा, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर द शो। कहानी में तो वो तेजस्विनी की बहन के साथ शादी करने वाला है, लेकिन राइटर साहब ने लिखा है जो वो हम जानते हैं। इस सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि नील की शादी तेजस्विनी के साथ हो जाएगी। ऐसा होगा तो सबसे बड़ा झटका ऋतुराज को लगेगा। और हाँ, वही बात करेंगे अगर तेजस्विनी की, तो तेजस्विनी भी तो ऋतुराज से प्यार करती है। नील तो केवल उसके लिए एक अच्छा दोस्त है। अब ये कहानी उस मोड़ पर आ गई है जिस मोड़ पर शुरू हुई थी। क्या ये? मैं नहीं चाहती कोई बाहर से जाती, मेरा हाथ इस तरह से। तो मैं चाहती हूँ कि तेजू की ऐसी शादी हो जहाँ पे उसे भी प्यार हो, सामने वाले को भी प्यार हो, और उसकी ज़िंदगी में फिर और कोई ना रहे। इट शुड बी जस्ट बोथ ऑफ देम। तो कोशिश यही है कि नील की शादी किसी और से ना हो, ताकि उसकी शादी और तेजू की शादी ही हो और दोनों साथ में खुश रहे। तेजस्विनी की माँ अपने बच्चों के साथ रहती है जिस घर में, वहाँ पर हमेशा उसे और बच्चों को ताना ही मिलता है। लेकिन आज पहली बार तेजस्विनी की मम्मी ने एक सवाल पूछा है अपनी ही सौतन से कि आप जो बार बार मुझे ताना मारती है ना, जरा उसके बारे में एक बार सोचो कि हम दोनों के पति एक ही थे। फिर ऐसे में प्यार की खोज में वो हमेशा मेरे पास ही क्यों आते थे? आखिर इसकी वजह क्या है, आपने सोचा है? पहली बार मैं लक्ष्मी को ये कहती हूँ कि आप बार बार ये कहते रहते हो कि मेरे पति को इसने ऐसे किया, मेरे पति को, जो मुझे कहते रहते कि मेरे पति को छीन लिया। तो मैं कहती हूँ कि पति तो आपके भी थे वो, लेकिन ऐसा क्या होता था कि वो आपके साथ नहीं रहते थे? ऐसा क्यों होता था कि वो आपको छोड़ के चले गए और मुझे छोड़ के नहीं गए? एक बार ये बात सोच के देखो। अब तेजस्वी की माँ ने ऐसा बोला है तो जाहिर सी बात है कि ये बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन फिर क्या है, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आखिर कब तक चुप रहा जा सकता है? ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।